हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे यूआरएल रीराइटिंग का। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस पार्ट बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी। उन बेसिक सी चीज़ों में मैंने क्या क्या लिया था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैंने दो फाइल्स ली थी, इंडेक्स और हेलो डॉट पी, और एक फाइल बनाई थी एस टी एक्सेस। कल मैंने बताया भी था, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट एक्सेस। ठीक है, इसी फाइल के थ्रू हम यूआरएल रीराइट करते हैं, मतलब यूआरएल को हम अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि यूआरएल रीराइटिंग का कोड लिखने से पहले रीराइट इंजन ऑन हमें करना पड़ता है, जो कि परमिशन देता है हमारे वेब सर्वर के कंपोनेंट्स को कि हाँ, हम यूआरएल रीराइट करने की आपको परमिशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रूल्स लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था आप रूल्स को चेंज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस वगैरह पता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा कोड है ना, इस कोड में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसमें हम चेंज क्या करने वाले हैं, आज हम कोड में थोड़ा सा और चीज़ें देखेंगे और थोड़ा सा हम कुछ इसमें डायनेमिक सा भी कंटेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक सी चीज़ें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मेन्यूज़ के थ्रू जो है वो यूआरएल रीराइट करते हैं, है ना। तो देखिए, कल मैंने दो लाइंस आपको बताई थी। इस फर्स्ट वाली लाइन का मतलब था कि ये इंडेक्स वाली फाइल को ना खोल के हेलो डॉट पी की फाइल को एक्सेस करेगा। सेकेंड वाली लाइन का ये मतलब था कि ये डॉट पी या डॉट axpx या डॉट html के एक्सटेंशन को रिमूव कर देगा। तो ये दोनों फाइल्स में से मैं इस फाइल को अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करूँगा और उसमें जो है मैं एक्सटेंशन को हटाऊँगा। ठीक है, तो इंडेक्स की जगह हेलो डॉट पी एक्सेस होगी। इस वाले कोड को मैं यहाँ से भी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, हम इंडेक्स डॉट पी पे आते हैं और यहाँ पे एक मेन्यू बनाते हैं। अगर आपने मेन्यू बनाना आपको आता है तो दैट्स गुड। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मेन्यू को बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि मैनुअली आप कैसे बना सकते हैं मेन्यू को। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे मैं एच आर ई एफ लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिंक एक क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम देता हूँ होम। ठीक है, और इसका लिंक मैं अभी देता हूँ इंडेक्स डॉट पी। ठीक है, और एक मैं और लिंक देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे दो पेजेस हैं। ठीक है, एक इंडेक्स था और एक हमारा हेलो नाम से था, और इसको मैं कर देता हूँ हेलो डॉट पी। ठीक, हम इसी तरीके से लिंक क्रिएट करते हैं। इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और अपने हेलो वाले पे भी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो आप देख रहे हैं इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अभी मेन्यू थोड़े से गंदे टाइप के आ रहे हैं ना, बट अभी हमें स्टाइलिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। हमको यहाँ पे बेसिकली जो समझना है वो यहाँ पे इसकी प्रोसेस समझनी है, तरीका समझना है, हमको फंक्शन समझना है कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पेजेस हो गए। अगर मैं यहाँ पे हेलो डॉट पी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो हेलो वाली फाइल आ रही है और यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो डॉट पी। ठीक है, अब हेलो डॉट पी से अगर मैं होम पे जाता हूँ तो देखो इंडेक्स वाली फाइल आ रही है और यहाँ पे लिख के आ रहा है इंडेक्स डॉट पी। बट इन टर्म्स ऑफ एस टी एक्सेस अब हम देखते हैं, तो एस टी एक्सेस में हमने क्या कर रखा है कि जहाँ पे इंडेक्स डॉट पी हो वहाँ पे इंडेक्स डॉट पी ना आए, बल्कि केवल इंडेक्स आए। ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कब होगा, जब एस टी एक्सेस को ऐसी कुछ चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम पुराना तरीका क्या यूज़ करते थे कि मेन्यू में हम इस तरीके से यूज़ करते थे, या आप लोग भी वेबसाइट में यूज़ करते होंगे तो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है, या कोई भी एक्सटेंशन आप यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे हमने एस टी एक्सेस में क्या कर रखा है कि इंडेक्स डॉट पी एच पी को हम केवल इंडेक्स से रिमूव करेंगे और हेलो डॉट पी एच पी को हेलो से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्स के लिए एक रूल बना रखा है, ऐसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये सेम रूल बना लेता हूँ मैं किसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो डॉट पी। ठीक, अब एक रूल मेरा इंडेक्स के लिए है, एक रूल मेरा हेलो के लिए। ठीक, अब यहाँ पे मैं डॉट पी के एक्सटेंशन को हटा देता हूँ। देखो, ये मैंने हटा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, आप देखो यूआरएल वो पुराना वाला अभी आ रहा है, पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हेलो पे, तो आप देखोगे डॉट पी हमारा यहाँ पे हट चुका है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी ही आ रहा है। क्यों? ओके ओके, क्योंकि हेलो डॉट पी वाली फाइल में हमने पी एक्सटेंशन को नहीं हटाया। सॉरी, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं फिर से इसको करता हूँ। अब आप देख रहे हो कि मेरा जो यूआरएल है वो बड़ा सिंपल सा आ रहा है ना। इंडेक्स आ रहा है, हेलो पे क्लिक कर रहे हैं तो हेलो आ रहा है। ठीक, बट ये क्यों आ रहा है
क्योंकि हमने क्या हुआ है एचटीएक्सेस में हमने ऐसा रूल लिख रखा है कि जहाँ पे index.php हो उसको हम इंडेक्स से रिप्लेस कर पाएँ और जहाँ पे hello.php हो उसको हम हेलो से रिप्लेस कर पाएँ। ठीक है? तो अब ये यूआरएल हमारा ज़्यादा सिंपल लग रहा है। यही यूआरएल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नज़र से, गूगल की नज़र से बहुत ही बेहतरीन या परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसको खोज पाना मैंने आपको कल ही बताया था कि इसको खोज पाना ज़्यादा ईज़ी रहेगा। ठीक? तो इस तरीके से हम यूआरएल रीराइट कर सकते हैं मेन्यू को लेके। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने मेन्यू बनाए हैं, दीज आर स्टैटिक मेन्यू। स्टैटिक मतलब ये कोई डायनामिक मेन्यू नहीं है। मतलब अगर मैंने 10 मेन्यू बनाए हुए हैं और 10 के दसों में मैंने डॉट पीएचपी का एक्सटेंशन लगा रखा है और उसके साथ साथ मैंने कोई डायनेमिकली उनमें चीज़ें नहीं की कि ऑटोमेटिकली मेन्यू हमारे क्रिएट होते जाएँ, पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएँ। ठीक, तो हमें 10 के 10 रूल यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अगर आप एचटीएमएल में कोई साइट बना रहे हो और 10 मेन्यू आपने बनाए उनमें कोई डायनामिक कंटेंट नहीं है, मतलब वो जो मेन्यू है वो आपके फिक्स हैं। जैसे ये मेन्यू देखो मेरे फिक्स हैं, ये कहीं कोई डेटाबेस से नहीं आ रहा है ना, तो ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। तो इनके लिए मुझे 10 बार रूल लिखना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप मेन्यू डायनामिक कर दोगे तो आपको एक ही रूल लिखना पड़ेगा। जैसे कि कल मैंने आपको अपनी वेबसाइट A1 न्यूज़ इंडिया वाली जो मैंने पोर्टल बनाया था उसमें मैंने दिखाया भी था। उसमें वो पेज जो यूआरएल आ रहा था वो डायनामिक था, है ना, तो बार बार यूआरएल को चेंज कर दे रहा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हमने चीज़ देख ली कि मेन्यू से कैसे हम यूआरएल को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं थ्रू एस टी एक्सेस फाइल। ठीक है, अब हम एक काम यहाँ पे और करते हैं, एक काम हम और यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, या मैं अभी क्या करता हूँ इस वाली फाइल्स को कमेंट कर देता हूँ hello.php वाली को। मैं यहाँ पे सीधे इंडेक्स पे जाता हूँ। ठीक, अब अगर मैं hello.php पे जाऊँगा तो आप देखो ये मेरे को एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैं hello.php वाले का जो रूल था वो हटा दिया। ठीक है, तो अभी फॉर अ सेक मैं इसको अभी हटा ही रहने देता हूँ, मैं अपने इंडेक्स पे आता हूँ। अब देखो अगर हम यूआरएल को डायनामिक करते हैं, देखिए ये स्टैटिक वाला था, मैं थोड़ा सा पोर्शन आज आपको डायनामिक वाला भी बताऊंगा। तो डायनामिक वाले यूआरएल में क्या होता है, चलो पहले हम इसकी आपको एक प्रीवियस दिखा देते हैं। जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट था उसमें कुछ डायनामिक यूआरएल ही आ रहे थे, लेकिन थोड़े अजीब से आ रहे थे, है ना। चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये मेरी कैटेगरी बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं शुभकामनाएं पर गया। शुभकामनाएं में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है पेज डॉट पी एच पी वेयर आई डी इक्वल टू 6। अब अगर मैं शिक्षा पे जाता हूँ तो वेयर आई डी इक्वल टू 10। राजनीति पे जाता हूँ वेयर आई डी सी आई डी इक्वल टू 11। राष्ट्रीय पे जाता हूँ वेयर सी आई डी इक्वल टू 13। अब ये यूआरएल डायनामिक है ना। इसमें क्या हो रहा है, आईडी चेंज हो रही है और उसके हिसाब से आप देख रहे हो कंटेंट भी हमारा चेंज हो रहा है फटाफट पेज का। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिक यूआरएल है। लेकिन इसी यूआरएल को अगर मैं ये ना करके सिंपल सिंपल कर दूं, जैसे मैं यहाँ पेज डॉट पीएचपी की जगह क्या कर दूं, सिर्फ पेज कर दूं। ठीक, वेयर की जगह मैं कुछ ना लगाऊं, यहाँ पे लगा दूं स्लैश। सी आई डी को सी आई डी ही रहने दूं और इक्वल टू की जगह भी मैं क्या लगा दूं, स्लैश। तो देखो ये यूआरएल थोड़ा सा क्लीन हो गया ना। बट अभी मैं यहाँ पे अगर इसको एक्सेस करूँगा तो ये कुछ नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने एस टी एक्सेस फाइल नहीं लगा रखी है, मतलब मैंने इसमें यू आर एल रिएक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। ठीक है, लेकिन ये यू आर एल ज़्यादा क्लियर है किस यू आर एल से, इस वाले यू आर एल से। ये वाला यू आर एल जो है ये थोड़ा सा पथेटिक लग रहा है ना। लेकिन अगर इसके एवज में मैं ये वाला यू आर एल देखूँ तो थोड़ा सा ईजी लग रहा है देखने में, है ना। मतलब कोई भी वो नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लग के हमारा जो भी कंटेंट है उसके नाम आए जा रहे हैं। तो यही चीज़ आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए हम रूल क्या लिखेंगे। ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पे मेरा इंडेक्स डॉट पी एच पी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इंडेक्स डॉट पी एच पी, तब भी मेरी फाइल आ रही। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर टाइटल इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आप देख रहे हो कि मेरा पेज अभी भी एक्सेस हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स डॉट पी एच पी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, पर अगर मैं इसको इंडेक्स डॉट पी एच पी को यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ, टाइटल के इक्वल टू को हटा दूँ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ, और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो कि मेरा पेज नहीं आ रहा है। मतलब पहले तो वो इंडेक्स डॉट पी एच पी के थ्रू आसानी से डेटा को कैप्चर कर ले रहा था, पर जैसे डॉट पी एच पी एक्सटेंशन हटा, कोई बात नहीं, ये वाला रूल काम करा। पर इस वाले रूल ने देखा कि यार ये इंडेक्स डॉट पी एच पी के साथ साथ आगे भी कुछ रूल को मॉडिफाई कर रहा है, आगे भी यूआरएल को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसके आगे यूआरएल, इसके आगे हमने जो मॉडिफिकेशन है, जो यूआरएल रीराइट का कॉन्सेप्ट है, वो हमने लिखा ही नहीं है।
तो इसीलिए इसने क्या दिखा दिया, यहाँ पे एरर दिखा दी कि ये जो भैया यूआरएल है ये आपका सर्वर पे नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूआरएल कोड का हम लोग यहाँ पे रीराइट करेंगे, अपना रीराइट रूल एक लिखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही पुराना री राइट रूल। ठीक, अब इस रीराइट रूल के आगे मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ हाइफन और यहाँ पे लगाता हूँ इंडेक्स। सेम देखो मैं ऊपरी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लाके क्या लगाया था, क्वेश्चन मार्क एंड डॉलर। पर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क और डॉलर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा और प्लस लगाऊंगा। अब देखो आपको कोड थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहा होगा कि अभी फिर से कुछ होने लगा। तो हर एक रूल्स के लिए अपने अलग नियम है एसटीएक्सेस में काम करने के लिए। अगर आपको रूल आते हैं अच्छे से, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं, सॉरी माय फॉल्ट, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, पर डोंट वरी, यहाँ पे मैं चीज़ें आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली इनका मतलब क्या है। ठीक, और अब मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा रहा हूँ, ब्रैकेट में डॉट और प्लस, और यहाँ पे अब डॉलर लगा रहा हूँ। देखो डॉलर को मैंने सेम जगह पे ही रखा है। ठीक, अब यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी वेयर टाइटल इज इक्वल टू 1। ठीक, यही हम लिख रहे थे, और यहाँ आके ब्रैकेट में मैं एक कैपिटल एल को यहाँ पे और इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक, अब कैपिटल एल का क्या मतलब है, ठीक, तो एल का यहाँ पे क्या मतलब है अभी हम देख लेंगे कि एल का क्या मतलब है। एल भी एक मैंने आपको बताया था जो एनसी है वो एक फ्लैग की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो एल भी है वो एक यहाँ पे फ्लैग की तरह ही काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, एल का मतलब है कि अभी एस टी एक्सेस में चेंजेस पॉसिबल्स हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर एक फ्लैग और आता है जिसको लिखते हैं ई एन डी, सॉरी ई एन डी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ई एन डी लिख देता हूँ तो इसका मतलब हो गया एकदम गेम ओवर, मतलब खत्म। ठीक है, यहाँ पे एस टी एक्सेस में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें चेंजेस करने रहने होंगे, हमें यूआरएल को मॉडिफाई करने रहना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एल लिखूंगा। एल का मतलब यहाँ पे ये है कि फर्दर हम स्ट्रिंग में चेंजेस कर सकते हैं। किसमें, इस वाले यूआरएल में हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने ये रूल लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, यहाँ पे 1 की जगह मैं करने जा रहा हूँ $1। अब $1 क्यों कर रहा हूँ, देखो इसका फायदा आपको पीएचपी से मिलेगा। डॉलर हम लोग पीएचपी में यूज करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे $1 का मतलब यही है कि यहाँ पे जो टाइटल है ना, टाइटल जो 1 आ रहा है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे थे सी आई डी 5 आ रही थी, 6 आ रही थी, 11 आ रही थी, 12 आ रही थी, दैट मीन्स आईडी जो थी वो एक वेरिएबल में पड़ी हुई थी, है ना, तो वो हर बार चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे भी इसको देने का मतलब ये है कि टाइटल हर बार चेंज हो सकता है, और होगा भी, डेफिनेटली होगा, है ना। अलग अलग पोस्ट को हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइटल्स हमारे बनेंगे। तो टाइटल हमारे डायनामिक रहे, इसलिए हमने यहाँ पे $1 दिया। इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज हमारा ये रहेगा। वेयर हमारी जो क्वेरी स्ट्रिंग है, सॉरी जो हमारा वेयर मॉडिफाई करने का तरीका है कि डिनोट करने का तरीका है कि टाइटल ही हमें हर बार चेंज करना है, तो टाइटल हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। बस ये $1 का मतलब है कि यहाँ पे टाइटल जो भी आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई स्ट्रिंग आए, वो हमारा चेंज होगा, इसलिए हमने वहाँ पे $1 लिखा है, मतलब वो हमारा एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। ठीक, अब आते हैं इन ब्रैकेट्स पे, डॉट पे और प्लस पे। तो देखो डॉट का मतलब है कि ये मैचेस करेगा, मतलब मैच करेगा कि इसके बाद भी कोई करेक्टर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई करेक्टर हमने यूज करा है, तो वो एक तरीके से मैचिंग करेगा। और प्लस आप जानते हैं कि एक तरीके से हमारा कॉन्केटिनेशंस के लिए भी यूज होता है ना, कि हम और करेक्टर इसके आगे यूज कर सकते हैं। किसके आगे यूज कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखा हुआ है, तो मान लो इसके आगे मैंने लिख दिया डब्ल्यू स्लैश, ठीक, या मैंने यहाँ पे लिख दिया आर स्लैश, तो मतलब ये बताएगा, प्लस ये बताएगा कि हाँ इसके आगे भी कोई ना कोई कैरेक्टर हो सकता है जो कि इसको मैच करेगा, मतलब इस स्ट्रिंग को साथ में लेके हमें चलना है। इंडेक्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमारा कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है, और उसके बाद जो मेन है हमारा वो किससे रिप्लेस होगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी वेयर टाइटल इज इक्वल टू $। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा इस लाइन में कंफ्यूजन हो रहा हो, पर अभी कंफ्यूजन मत करिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है सो डोंट वरी, आप कमेंट में बताएं, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, खैर अभी हम अपना रूल देखते हैं कि ये रूल जो मैंने लिखा हुआ है बेसिकली मैंने किस लिए लिखा हुआ है, जो हमारा कोई डायनेमिक कंटेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ, और मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं
जैसे हमने लिखा था index.php where title is equal to 1, ठीक। तो हमारा ये काम कर रहा था, उसमें भी काम कर रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कर दिया था और क्वेश्चन मार्क की जगह भी हमने क्या कर दिया था, फॉरवर्ड स्लैश कर दिया था और पीएचपी को हमने हटा दिया था, तब हमारा ये काम नहीं कर रहा था, है ना। तो हमारा काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं इस पर एंटर मारता हूँ तो आप देख रहे हो कि हमारा अब ये काम कर रहा है। पर अगर मैं इस वाले रूल में, अगर इस वाले रूल को मैं कमेंट कर दूं, इस वाले रूल को अगर मैं कमेंट कर दूं और इसको सेव करूं, तो आप देखोगे ये वाला रूल हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। पर इस वाले को अगर मैं हटा दूं और सेव करूं, तो आप देखोगे मेरा ये वाला रूल वर्क कर रहा है। तो अब ये यूआरएल हमारा थोड़ा सा बढ़ भी गया है और अब ये यहाँ से डायनामिक भी है ना। अगर मैं यहाँ पे मान लो 2 लिखता हूँ, जैसे अभी देखते हैं क्या होता है, 2 लिखता हूँ तो देखो ये वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है? देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टाइटल इक्वल टू $1, ये डायनामिक है। 2 लिख दो आप, ठीक है, कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी टाइटल डाल दो, पर ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारी डायनामिक है। देख लो आप, $1, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP एको, तो भी हमारा वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ भी हो, डायनेमिक कंटेंट के लिए हम लोग कौन सा रूल लिखते हैं, ये वाला रूल हम लोग लिखते हैं। तो क्या फ्रेंड्स आपको समझ में आया? कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, आज मैंने आपको बताया कि मेन्यू पे क्लिक करके कैसे हम दूसरे पेज पे जाते हैं विदाउट यूजिंग द एक्सटेंशन। और अगर दूसरे पेज पर जा भी रहे हैं और वहाँ पे अगर हम कोई डायनामिक कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हमने ऑल ओवर कवर की हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं कोशिश ये करूँगा कि हम लोग डेटाबेस से मेन्यू लेके आए, मतलब डायनामिक मेन्यू लेके आए, जैसे मैंने अपनी अभी न्यूज़ पोर्टल वाले पे आपको दिखाए थे, ठीक है। न्यूज़ पोर्टल वाले पे कैटेगरीज थी, हम क्लिक कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली यूआरएल रीराइट होता जा रहा था। कहाँ पे होता जा रहा था, चलिए मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, पूछिएगा। आप सीधे-सीधे पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। नहीं समझ में आया तो भी बताऊँगा। ये देखिए मेरे पूरे डायनामिक मेन्यू है। अगर मैं इसके अपराध पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पेज के बाद आ रहा है अपराध। स्वास्थ्य पे क्लिक करता हूँ तो स्वास्थ्य है। राजनीति पे क्लिक करता हूँ तो राजनीति। अब ये मेन्यू डायनामिक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो जो हम लेके आएँगे, जो कि लेके आएँगे ही, कोशिश नहीं करूँगा, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से मेन्यू को एक्सेस करेंगे और उसके बाद उस पे यूआरएल रीराइट ला के देखेंगे, ताकि ये जो मैंने पार्ट आपको बताया ये बेसिकली एक स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एचटीएमएल वेबसाइट बनाना है तो आप सिंपली ये 2-4 लाइनें यूज़ करके आप यूआरएल रीराइट कर सकते हैं और गूगल इसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा और आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बड़े अच्छे से होगा। पर प्रॉब्लम्स आती है डायनामिक साइट्स में। जब डायनामिक साइट्स हो जाती हैं तो हमारे पेजेस चेंज होते हैं, वहाँ पे रूल्स थोड़े से हमें चेंज करने पड़ते हैं। कुछ खास नहीं, बस थोड़े से ही चेंज होते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल आएगा, आप 2-3 बार करोगे आपको आएगा। मैंने भी स्टार्टिंग में जब ये कोड पढ़े थे तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। बिल्कुल हैंडी हो गए एकदम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की चीज़ें इस चैनल पे आपके लिए आती रहेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और वहाँ पे भी यूआरएल रीराइट देखेंगे, ठीक है। मेन्यू भी देखेंगे, पेजेस भी देखेंगे और साथ में वहाँ पे कैसे हम यूआरएल रीराइट यूज़ करते हैं मेन्यूज़ को डायनामिक करने के लिए, वो भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें पीएचपी आको के साथ। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने एक व्हाट्सएप पे एक चैनल क्रिएट किया है WDS अकेडमी करके, है ना, जो कि मेरी प्रोफेशनल वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज .in करके। तो इसी के उस पे मैंने WDS अकेडमी करके व्हाट्सएप पे एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उनके सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। पुरानी जितनी वीडियो बनाई उनके भी लिंक मिल जाएंगे, प्लस आपको वहाँ पे कोड डायरेक्टली मिल जाएगा, किसी टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, बल्कि वहाँ पे डायरेक्टली कोड मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप डायरेक्टली उस कोड को उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो WDS अकेडमी नाम से व्हाट्सएप पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, मैं उसका यूआरएल यहाँ पे दे दूंगा। प्रीवियस वाली वीडियो में भी मैंने दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।